नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और कलयुग, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 31 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो मंत्र मुझे सीधे उसी कार के पास ले आया है। शायद कार में सवार सभी लोग बंगले के भीतर चले गए हैं। मानवता का रक्षक नेता बांके बिहारी लाल भी अंदर गया होगा। मैं भी अंदर चलता हूँ। यहाँ आकर भी ऐसे व्यक्ति से भेंट नहीं की तो क्या लाभ, जिसके नाम में बांकेलाल आता हो। बांकेलाल अभी उस कक्ष के बाहर ही पहुँचा था कि पांडे, अगर मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे दूंगा तो तू चुनाव में मेरे मुकाबले से हट जाएगा और मेरी जीत पक्की हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर मैं तुझे 2 गोली दे दूँ तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मगर हमने सोच लिया। अगर हम ऐसे ही फायदे की बात ना सोचें तो चल ली फिर हमारी नेतागिरी। ये क्या, आपने तो इसको लुढ़का दिया नेताजी। आप तो नेता हैं, आपको ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। वो नेता ही क्या जो 10-5 खून करे या ना करवाए। अब इलेक्शनवा में हमारी जीत पक्की हो गई। इसकी लाश बाहर ले जाकर मेरे कुत्तों के आगे डाल दो, वो इसकी दावत उड़ाएंगे। ऐसा आदमी मानवता का सेवक कैसे हो सकता है जो अपने लाभ के लिए लोगों को मार रहा हो। उसकी नहीं, अब तेरी लाश की दावत। छनाक, जिंग 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 खाएगी मेरी कुत्ता फौज। भौं भौं वों वों वों। डोगा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें बिना पूछे चोर डाकुओं के समान इस प्रकार किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। नेता, जब तेरी गोली बिना पूछे किसी निर्दोष के सीने में घुस सकती है तो फिर मैं तेरे घर में क्यों नहीं घुस सकता? धाड़ आ। बाकेलाल ये सब देखकर चकित था। मैं तो इस नेता को मानवता का सेवक समझ रहा था, परंतु ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। अच्छा हुआ जो मैंने इसका बाल नहीं लिया, धूर्त कहेगा। मगर वो कुत्ते जैसी शक्ल वाला आदमी डोगा कौन था? वो तो चला भी गया, पर अब क्या होगा? मुझे मानवता के 5 रक्षकों को ढूंढना है, जबकि यहाँ तो एक का भी पता नहीं लग पा रहा। ओ हाँ, यहाँ पर तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है। क्यों ना मैं कंप्यूटर पर ऐसे लोगों के नाम पतों की खोज करूं? मगर उसके लिए मुझे कुछ रुपए खर्च करने होंगे। रुपए स्वर्ण मुद्राओं को सुनार के पास बेच कर मिलेंगे। पाथु देवता के वरदान के कारण मुझे भविष्य की प्रत्येक वस्तु की आवश्यक जानकारी अपने आप ही मिलती जा रही है। बाकेलाल ने नेट पर मानवता के सेवकों की खोज आरंभ की। इसमें सबसे पहला नाम पुलिस का है, जिसे मुंबई में मोपोसे के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में डीपी के नाम से। ऐसे ही प्रत्येक शहर में पुलिस होती है। उसके बाद नंबर आता है समाज सेवी संस्थाओं यानी एनजीओज का। अब मेरे लिए इन मानवता के सेवकों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। सर्वप्रथम पुलिस की ही तलाश करता हूं। पुलिस मिलती है थाने में। हर क्षेत्र में एक थाना होता है। एक थाना तो बिल्कुल मेरे सामने ही है। तड़ाक तड़ाक आ। थाने के भीतर से ये चीखों के स्वर कैसे आ रहे हैं? हमें बकरों की तरह उल्टा क्यों टांग रखा है? हमें डंडों से क्यों पीटा जा रहा है? तड़ाक तड़ाक। तुमने हमारे इलाके के गुंडों को उनका हफ्ता देने से मना किया है, इसलिए हम तुम सबको सबक सिखा रहे हैं। मगर ये तो गुंडागर्दी है। तड़ाक आ। तभी तो ये काम गुंडों को सौंप रखा है। उतार लो इनकी खाल जब तक ये हफ्ता देने की हामी ना भरे। मैं तो समझ रहा था कि उल्टे लटके हुए लोग चोर डाकू होंगे, जिनसे चोरी इत्यादि की पूछताछ के लिए उनकी पिटाई की जा रही है। मगर ये सब तो शरीफ लोग हैं। ओह, तो यहाँ थानों में ऐसी होती है मानवता की सेवा। मानवता के ऐसे सेवकों की सेवा करने वाला भी कोई मौजूद था। थपाक थपाक थपाक, साए साए। ओह, ये क्या, हम पर ऐसा प्रहार कौन कर रहा है? डोगा, अगर कोई हिला तो मैं उसको गोली मार दूंगा।
डोगा आ गया। डोगा, हमें बचाओ। ये हमारे चेहरे पर तुमने क्या चिपका दिया है? ये एम सील गन का कमाल है, जिसकी गोली चलने के बाद रोटी की तरह चेहरे पर फैल जाती है और वायु के संपर्क में आने पर बड़ी तेजी से सूखती है। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर इन उल्टों को सीधा करके अपनी वर्दिया सरकार को वापस नहीं की तो फिर त्वड़ा की हो। नहीं डोगा, ऐसा मत करना। हाँ डोगा, जब हम ऐसा काम करते हैं तो लोग हमारे मुंह पर थूकते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे कैसे? हम उनको सीधा कर देते हैं। हम इनको सीधा कर देते हैं। धाड़ धाड़, अब मैं तुम्हें सीधा कर देता हूँ। मैं तो इन पुलिस वालों को मानवता का सेवक समझ रहा था, मगर ये तो रक्षक के वेश में भक्षक निकले। डोगा, हम हफ्ते का पैसा इकट्ठा करके गरीब लोगों में बांटेंगे। बाकेलाल पुलिस थाने से भी निकल आया। अब मैं चलता हूँ किसी एनजीओ यानी समाज सेवी संस्था के समाज सेवकों के पास। क्या पता पांचों बाल मुझे वहीं पर मिल जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है? समुद्र की तीव्र सुनामी लहरों ने तटवासियों पर कहर मचाया है। उनकी सहायतार्थ डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है और इन टेम्पियों में क्या भरकर आया है? लोग खुले हाथ से दान कर रहे हैं। इनमें साबुन, तेल, तौलिए, कपड़े, चावल, दाल, चीनी, कोलगेट इत्यादि रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिनकी वहां पर सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं बेचने वाली सभी दुकानें पानी में डूब और नष्ट हो गई हैं। साहब, 1000 पेटी नहाने का साबुन, 500 लीटर सरसों के तेल के पीपे, 10,000 तौलिए, 20,000 पैंट शर्ट, 1000 क्विंटल चावल, चीनी, दाल और 2000 कोलगेट दान में मिली है। हम एक मोहल्ले में एक नहाने का लक्ष्य साबुन लोगों के नहाने के लिए देंगे। मोहल्ले का मतलब जैसे पूरा श्रीलंका। लोगों ने दान में चावल, दाल, चीनी वगैरह भी दे दिए हैं। उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुनामी पीड़ित लोग मछलियाँ खाते हैं और मछलियों की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। ये सामान हम यहीं पर अपने गरीब भाइयों के परिवार में बांट देंगे। आखिर अपने भाइयों का पेट भरना भी हमारा कर्तव्य है। हम साथ साथ पले हैं, पढ़े हैं, खेले हैं। और तुम जैसे कपटी समाज सेवियों का पेट गोलियों से भरता है। और तुम जैसे कपटी समाज सेवियों का पेट गोलियों से भरना डोगा का फर्ज है। धाड़, यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मानवता की सेवा कर रहा है। मैं तुम्हें मानव सेवा के लिए भेजे गए दान के इस सामान में से एक माचिस की डिब्बी भी ले जाने नहीं दूंगा। पता चल क्यों नहीं रहा है? ऐसे कपटी एवं भ्रष्ट लोगों को मारकर ये डोगा सच्ची मानव सेवा ही तो कर रहा है। वो मारा। यही है मानवता का सच्चा सेवक और रक्षक डोगा। मुझे इसी का बाल चाहिए, पर बेचारा जब मैं इसका बाल तोड़ दूंगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा तो नहीं बचे। मगर इसका बाल मुझे कैसे मिलेगा? ये तो गंजा टकला है। डोगा पास आ गया था। कौन है तू? मैं। मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा था और उछल भी रहा था? कुर्र, ये बंदूक मेरे ऊपर से हटा लो, फिर बताता हूँ डोगा। ले, हटा ली मैंने बंदूक। अब बता डोगा, मेरा नाम बाकेलाल है। मैं विशालगढ़ से आया हूँ। विशालगढ़? ये मुंबई में तो नहीं है। कहाँ पर है विशालगढ़? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी और प्रदेश में? ये इनमें से किसी भी प्रदेश में नहीं है डोगा। अच्छा, तो यूनियन टेरिटरी में होगा। डोगा, विशालगढ़ भूतकाल में है। भूतकाल में? तुम्हारा मतलब है पास्ट में? हाँ डोगा, मैं पास्ट से फ्यूचर में आया हूँ। आई मीन भूतकाल से भविष्य काल में। डोगा, मुझे तुम्हारे जैसे मानवता के 5 रक्षकों के सिर के बाल चाहिए। क्या कहा? सिर का बाल चाहिए? तुझे डोगा के सिर का बाल चाहिए? हाँ। क्या बकता है? जानता है तू क्या कह रहा है? समझने की चेष्टा करो डोगा। भूतकाल पर संकट मंडरा रहा है।
अगर मैं भविष्य से 5 बाल लेकर वापस नहीं लौटा तो बदनामी एवं भंवर मिलकर संपूर्ण धरती पर प्रलय मचा सकते हैं। तुम भविष्य में रहते हो और भविष्य का निर्माण भूतकाल से ही होता है। जरा सोचो डोगा, अगर भूतकाल ही तबाह हो गया तो फिर भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। जब पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी तो फिर भविष्य में ना तो मुंबई होगा, ना मैं और ना तुम और ना ये पृथ्वी। तो भूतकाल से आया है ना? हाँ हाँ डोगा, मेरे बाल लेने। हाँ हाँ डोगा हाँ। अगर तुझे मेरा बाल नहीं मिला तो पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी। आए? हाँ हाँ, मैं समझ गया। डोगा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बाल तो तुम मुझे यहीं पर दे सकते हो। चुपचाप बैठ। ये तो पागल खाना है। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे पहचान कर सही जगह पहुंचा दिया। छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है। मगर पुलिस भर्ती केंद्र में लगी गुंडे, मवाली और बदमाशों की ये लंबी लाइन किसके पागलपन का परिणाम है? ये खबर सुनने के बाद मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर यहाँ आकर सारे भ्रम मिट गए। यहाँ पर सचमुच ही पुलिस में नई भर्ती हो रही है। हाँ, और पुलिस में भर्ती की योग्यता है गुंडागर्दी, जेब कटाई में दक्षता, खून करने में निपुणता, डराने धमकाने में सिद्धहस्त, डकैती, चोरी, सिंहमारी का अभ्यास होना आवश्यक, और आजकल के सबसे ज़्यादा प्रचलित फिरौती में माहिरों को प्राथमिकता। हुन मुंबई दा की होऊंगा। पीसीओ की जीपों के बदले ट्रक क्यों खरीदे जा रहे थे? ट्रक खरीदना आवश्यक है और ये थी आवश्यकता। अरे, हमारी कीमती चीजें कहाँ ले जा रहे हो? कमिश्नर साहब का सख्त ऑर्डर है कि मोहल्ले के लोगों का कीमती सामान थानों में रखा जाए, जहां से चोर, बदमाश, उचक्के और डाकू उन्हें लूट कर नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, हमें तो लूट लिया मिल के पुलिस वालों ने। हम लूट गए। बाकेलाल को सिर्फ बालों से मतलब था। अरे, तुम लोग मुझे ये क्या कर रहे हो? तुम भूतकाल के विशालगढ़ से आए हो ना? तुम्हें डोगा के सिर का बाल चाहिए। तुम्हारे दिमाग को हम हल्का सा करंट देंगे तो तुम्हारा दिमाग भूतकाल से हमेशा के लिए वापस वर्तमान में लौट आएगा। तेरा सत्यानाश जाए डॉक्टर, ये तो क्या कर रहा है? यहाँ पर हमने बड़े बड़े सिकंदरों को आदमी बनाकर भेजा है। थोड़ी देर में तुझे अगली डोज देंगे। सत्यानाश हो उस डोगा का जो मुझे यहाँ छोड़ गया। मगर ये तो कह गए हैं कि अगली डोज देने बहुत जल्दी फिर आएंगे। इनकी पहली डोज ने ही मेरा आधा दम तो निकाल दिया, अगली डोज तो पूरा ही दम निकाल देगी। बेटा बाके, यात्रा मंत्र पढ़ और सीधे डोगा के पास पहुंच। डोगा तो खुद पहुंचा हुआ था कमिश्नर के पास। कमिश्नर, ये क्या चोर बाजारी है? सारे चोर, डाकू, जेब कतरे पुलिस में भर्ती कर दिए। डोगा के रहते तेरी ऐसी अंधेर गर्द कमिश्नरी नहीं चलेगी। ओह, तो तू है डोगा? ये अंधेर गर्दी नहीं है डोगा, दूर की सोच है। दूर की सोच? हाँ डोगा, ये दिमाग का मामला है। लेकिन तुम बंदूक गोलियां चलाने वाली मोटी बुद्धि के प्राणी दिमाग की बातों को क्या जानो? ढीठ बुद्धि अपराधियों के दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेरा मोटी बुद्धि होना जरूरी है कमिश्नर। दूर की सोच वाली बात समझाने के लिए मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट ही दूंगा। तो सुन, सारा झमेला अपराध और अपराधियों के अंत को लेकर ही है। पुलिस का गठन भी इसी उद्देश्य से ही हुआ है। तो भी कुत्ता बना गली गली इसी उद्देश्य से घूम रहा है। तो मैंने दूर की सोच ये सोची कि सारे अपराधियों की पुलिस में भर्ती कर दो। जब सारे अपराधी पुलिस हो जाएंगे तो अपराधी तो बचेंगे ही नहीं। है ना दूर की सोच? आज पुलिस भी चैन की बंसी बजा रही है और जनता भी। डोगा, ये लो, मैं तेरे लिए असिस्टेंट कमिश्नर की वर्दी संभाल कर रखी है। ले, पहन ले ये वर्दी और बन जा तू भी पुलिस वाला। कमिश्नर, जरा पलट कर देख और बता मुझे कि दीवार पर किसकी तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर? किसकी तस्वीर लगी है?
वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। ये तो किसी बुढ़े की तस्वीर लगी है, शायद किसी रिटायर कमिश्नर की होगी या किसी कमिश्नर के बाप की। धाड़ आ, बू, आ, बू। ये बाप की नहीं, बापू की तस्वीर है, कपटी बहुरुपिये। धाड़। बता, मैंने तुझे कपटी बहुरुपिया क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि तू क्योंकि बापू भारत के बच्चे बच्चे का आदर्श हैं, उनकी प्रेरणा है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। धड़ाक। बच्चा बच्चा उनको नमन करता है, उनको पहचानता है। और जो कमिश्नर होकर भी उनको नहीं पहचानता, वो कमिश्नर तो क्या इस देश का भी नहीं हो सकता। बहुरूपिये, तुम मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की वर्दी पहनाकर अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन मैंने तुझे इसलिए पीछे तस्वीर की ओर देखने को कहा था क्योंकि गांधी के सामने इस तस्वीर को हाथ लगाने का भी मैं पाप नहीं कर सकता था। ये वर्दी के साथ हिंसा होती क्योंकि मैं इंसाफ नहीं करता, मुजरिमों को साफ करता हूँ। बहुरूपिये, बता, कौन है तू? अब तो बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ पैंटम। पुलिस का चक्कर मैंने चलाया ही इसीलिए था कि तुम मेरे पास आए। धाड़। अरे, मैं तो कील की तरह दीवार में धंस और फंस गया। डोगा हिम्मत हारने वाला नहीं था। तो पैंटम हो या फैंटम, गलत काम करेगा तो डोगा की गोली तेरे जीवन का गलत अंजाम करने के लिए जरूर चलेगी। जिंग जिंग फुस्सी। बस डोगा, चला ली गोली, मार लिया मुझे, और चला। मरने से पहले कोई तमन्ना दिल में बचनी नहीं चाहिए। चिम चिम। गोलियां इसके शरीर से टकराकर बतासी की तरफ फूट रही है। गोली से तो तू बच गया, पर गोले से नहीं बचेगा। बुम। कक्ष में चारों ओर धुआं भर गया। उसी समय, अरे, तू तू यहाँ पर कैसे आ गया बाकेलाल? मैं तेरे सिर का बाल लेने आया हूँ डोगा, और मुझे सिर का बाल लेने का इससे बढ़िया दूसरा अवसर नहीं मिल सकता। मगर तू मेरे चमड़े का मास्क हटाकर सिर का बाल तोड़ेगा कैसे? मास्क तो खुद उतारेगा डोगा। ये तू क्या कर रहा है? तो मुझे पागल खाने में छोड़ आया था डोगा। वहाँ जाकर मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मुझे वहाँ से बेशुमार जुएं मिल गईं। पागलों के सिर से मैंने तेरी गर्दन और दस्तानों के पास जुएं छोड़ दी है, और अब तो समझ सकता है कि जुएं कहाँ पर जाएंगी। अब आएगा मजा। नहीं, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं कितने बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मुंबई खतरे में है, तू भी खतरे में है। तू भी खतरे में है मूर्खलाल। डोगा, देख, तेरा बम सिवाय धुआं पैदा करने के और कुछ भी कारनामा नहीं दिखा सका। मैं जिस संकट की बात कर रहा था वो यही पैंटम है। पैंटम? डोगा के बच्चे, अब ना तेरे पास गोली बची ना बम बचा। ओह, सिर में खुजली हो रही है, जुएं सिर तक पहुंच गई है, सिर जैसे जुओं का अखाड़ा बना हुआ है। धाड़। डोगा, लड़ने से पहले शत्रु की ताकत को परख लेना चाहिए। तुझे पता है कि मैं तेरी गोली और बम से क्यों नहीं मरा? ये तो मुझे डोगा का बाल नहीं लेने देगा। डोगा, मेरी जान को कब्ज का वरदान प्राप्त है, नहीं समझा? कब्ज का वरदान अर्थात मेरी जान आसानी से नहीं निकल सकती, पर तेरी जान मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तड़ाक। ओह, सिर में भयंकर खुजली हो रही है। लगता है जुएं सिर में पहुंच गई हैं। मैं खुजाऊं या लड़ूं? और खुजाऊं भी तो कैसे? डोगा ने एक झटके से अपना मास्क उतार फेंका। अब बर्दाश्त नहीं होता। खुजर खुजर। बाकेलाल तो इसी ताक में था। डोगा, देख, मुझे मिल गया तेरे सिर का बाल। क्रंच। डोगा, मैं तो चला, यात्रा मंत्र पढ़कर तेरी नजरों से होने ओझल। ये बाकेलाल सच कह रहा था, ये भूतकाल का ही है, और ये पैंटम भी इस लोक का नहीं है। इसलिए तो मैंने इन दोनों के सामने मास्क हटाकर सिर खुजाने का रिस्क ले लिया। डोगा, मैं यहाँ पर तुझे लेने आया हूँ, और तू मुझे मिल गया। अब मैं तुझे महान बड़मुद्दा के पास ले जाऊंगा। थर्ड। अब कुछ चैन मिला है। ओह,
नीचे गिरते गिरते भी डोगा ने मास्क दोबारा चेहरे एवं सिर पर धारण कर लिया। पैंटम, तो मुझे जहाँ चाहता है वहाँ ले चल, लेकिन मुझे इतना बता दे कि असली कमिश्नर और मुंबई की सारी पुलिस कहाँ है। उनको तो मैंने एक विशाल विशालकाय जहाज पैंटम में बिठाकर बरमुडा ट्रायंगल की ओर भेज दिया है। उनको तो अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। एक ताकत उनको अभी भी बचा सकती है। रुक जा डोगा, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। खनाक। डोगा को किसी भी सूरत में उस ताकत तक तो पहुंचना ही था। ये तो डोगा है, पकड़ो, बचकर ना जाने पाए। हाँ, आज तो हम पुलिस वाले हैं, आज इसका इनकाउंटर कर ही देंगे। संयोग से डोगा को वो ताकत उसी पते पर मिल गई जहां होने की उसे उम्मीद थी। अरे डोगा, तुम, लगता है आज पुलिस तुम्हारा इनकाउंटर करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई है। गमराज, फालतू की बातें छोड़ो और काम की बातें सुनो, वरना मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई में पूरी कानून एवं शांति व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। डोगा ने जल्दी जल्दी गमराज को पैंटम के विषय में बताने के साथ ही कहा, गमराज, जाने मुझे क्यों लगता है कि तुम इस प्रॉब्लम का हल निकाल लोगे, इसलिए मैं पैंटम से बचता बचाता सीधे यहाँ आया हूँ। मगर पैंटम किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है नहीं, आ गया है। और डोगा, हुन तेरा की होगा। ओ, इसके आगे तो मेरी एक भी नहीं चल रही। गुरु, कुछ करो, डोगा की जान खतरे में है। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। किंतु यमुंडा को पुकार पाने से पूर्व ही पैंटम वहां से हो गया गायब। गमराज, जल्दी करो, ये तो गायब हो गया। हाँ, पता नहीं वो शैतान पैंटम डोगा को कहाँ ले गया है। सुन संकालो, भले ही डोगा गैर कानूनी ढंग से अपराधियों को जान से मार डालता है, मगर फिर भी अपराधियों में उसका खौफ तो है ही। छोटे मोटे अपराधी तो डोगा का नाम सुनकर मुंबई छोड़कर चले जाते हैं। गुरु, ये बखान बंद करो। डोगा ने जो कहा है उस पर ध्यान दो, वरना मुझे शंका हो रही है पूरे मुंबई पुलिस बरमुद्दा की मछलियों के हवाले हो जाएगी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सुपर थैंक्स या हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।